हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने घर में अपने फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। जैसा कि जानते हैं, कोरोना अप डाउन हो रहा है, तो कोरोना से बचने में आपका योगदान होना चाहिए, जिससे कि समाज हमारी सुरक्षित रहे। आप भी उतने ही समाज के लिए ज़रूरी हैं जितना कि गवर्नमेंट है। तो आप भी सहयोग करें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें। ये तो मेरा अपील था। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ और आप लोग अमल करेंगे तो अच्छा है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अक्सर एक कहानी लेके आता हूँ, तो मैं फिर आपके सामने एक अच्छी सी कहानी लेके आया हूँ। मेरे नज़र में तो सारी कहानियाँ अच्छी ही होती है। आप लोगों को कैसा लगता है आप कमेंट करके बताइए, और आप लोगों को इससे क्या सीखने को मिलता है वो भी बताएं। ये कहानी ऐसे शुरू होती है, जैसे कि कहानी के पहले मैं एक छोटा सा बात बोल देता हूँ। अच्छा, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं? सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन दबाइए, जिससे कि जब भी मैं ऐसे वीडियो बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले जाए नोटिफिकेशन, जिसे आप मेरे वीडियो से सबसे पहले आप सुन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्या होता है कि हम ज़िंदगी में उन्हीं चीज़ों को महत्व देते हैं जो हमारे पास नहीं होता है, जो हमारे बस का नहीं होता, जो हमारे हाथों में नहीं होता। हम हमेशा प्रयास करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे बस में नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जब कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होता है तो हम प्रयास करेंगे तो उसमें परेशानी भी होगी, कष्ट भी होगा और दुख भी होगा, क्योंकि हम समझ नहीं पाते। हम जानते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। वर्ड ऐसा है कि हर चीज़ दुनिया में किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। हम समय के गुलाम हैं और अपने समय में जो आपको बेस्ट लगता है वो करना चाहिए। इतिहास हमें सिखाता है कि आप उससे सबक लो, और जो गलतियां पहले दोहराई गई है, जिससे कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो उस पे आप वर्कआउट करो और बेटर रास्ता चुनो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ये कहानी एक ऐसा है, एक गांव में एक औरत थी, उसकी पति मर गया। वो बहुत दुखी हो गई, क्योंकि जब उसके पति मर गया वही घर का खर्चा चलाता था, जिससे उनके घर का जीवन यापन चलता था। अब पति के मर जाने के बाद आपको पता है कि जो घर का मालिक हो या जो घर का कर्ता धर्ता हो, उसके अगर चले जाने से उस फैमिली को, उस परिवार को कितना दुख झेलना पड़ता है। वो औरत को ये बात झेलना पड़ा और काफ़ी उसको मुश्किलों का, आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी औरत एक माँ का रूप होती है, और औरत एक अंदर से ताकत होती है, शक्ति का रूप होती है। जैसे हम लोग दुर्गा को शक्ति, माँ दुर्गा को शक्ति का प्रारूप मानते हैं, उसी तरह औरत भी अपने हिंदू संस्कृति में या अपने भारतीय संस्कृति में उसको माँ का दर्जा दिया जाता है और शक्ति का रूप माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे औरत होती है। तो औरत ने जैसे तैसे अपने जीवन यापन किया और पति के दर्द को भुला के वो आगे बढ़ी, मूव ऑन की। लेकिन कुछ सालों के पश्चात ही उसके लड़के का भी ऐसे देहांत हो गया। अब इकलौता लड़का था और जवान बच्चा था, मर गया। वो औरत को बहुत दुख हुआ। उसने बहुत भगवान के मंदिर में गई, काफ़ी मिन्नतें मांगी, कैसे भी हमारे बच्चे को ज़िंदा कर दो,
फिर जो भी साधु मिले, महात्मा मिले, आप कोई जड़ी बूटी दिला दो, दवाई दिला दो, मतलब उसने हर चौखट, हर दर पे गई वो। क्योंकि वो बोली कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अब मेरा बेटा जिंदा चाहिए, मेरा पति चला गया, उस समय तो चलिए अपने को संभाल ली, लेकिन मैं अपने बच्चे के जाने को संभाल नहीं सकती। मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ, भगवान की आराधना करती हूँ, तो मेरा बच्चा जाएगा ये मेरे को अब मंजूर नहीं है, मेरे को कैसे भी चाहिए। उसने काफ़ी परिश्रम किया, काफ़ी जगह गई, मन्नतें, माथा टेका हर जगह, लेकिन कुछ नहीं मिला। ऐसे ही जाते जाते वो एक गांव में पहुंची। किसी ने बताया कि ये गांव में मंदिर सिद्ध है, वहाँ गई। वहाँ भी उसने बहुत पुजारी के सामने हाथ जोड़े, पैर पकड़े कि बाबा कैसे भी कुछ करो जिससे कि मेरा बेटा जिंदा हो जाए। तो पुजारी बड़ा असमंजस में पड़ गया, बोले कि अरे यार, भरे वो आदमी को कैसे जिंदा कर सकते हैं। लेकिन वो औरत मानने को तैयार नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि देखो, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन बगल के गांव में ही महात्मा बुद्ध आए हुए हैं, अगर आप उनसे जाकर और ये विनती करोगे तो शायद आपको कुछ मिल जाएगा या आपका बच्चा जिंदा हो जाएगा। तो वो बड़ा खुश हुई, वो भागे भागे महात्मा बुद्ध के दरबार में आई, या आश्रम बोलिए, दरबार तो गलत वर्ड है, आश्रम में पहुंची। वहाँ पे महात्मा बुद्ध के पास आके उनके चरणों में गिर गई और बोली कि आप तो मतलब भगवान के रूप हैं, आपके पास काफ़ी ज्ञान है और आपको बुद्धत्व की प्राप्ति हो चुकी है। अब आपकी बुद्धत्व की मैं परीक्षा यही है कि आप मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। कुछ क्षण के लिए महात्मा बुद्ध मौन हो गए। वो औरत जिद पे अड़ी थी, नहीं, आपकी परीक्षा इसी में मैं आपको तभी मानूंगी जब आप मेरे बच्चे को जिंदा कर देंगे। महात्मा बुद्ध ने बोला ठीक है। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, चलो तुम्हारी बात मेरे को मंजूर है, मैं तुम्हारे लड़के को जिंदा कर दूंगा, लेकिन उसके लिए एक नियम है। जो हम उसके लिए विधि करेंगे, वो विधि में कुछ चावल की ज़रूरत पड़ेगी हमें, और वो भीख मांग के लाना पड़ेगा आपको, भिक्षाटन करके। बोली मैं तैयार हूँ, लेकिन गांव के ऐसे घर से आपको भिक्षाटन करना पड़ेगा जिसके घर में कोई मरा ना हो। ऐसे घर से आप 1 किलो चावल लेके आओगे तो मैं विधि को शुरू करूंगा और आपका लड़का जीवित हो जाएगा। वो औरत भागे भागे गांव गई। गांव के हर घर में पूछी कि अरे भाई, आपके घर में कोई मरा है क्या? मेरे को 1 किलो चावल चाहिए जिसमें कि किसी के घर में मृत्यु ना हुआ। बोले अरे नहीं, मेरे घर में मेरे बाबा मर गए। तो कोई बोला मेरी बहन मर गई। ऐसे वो पूरे गांव के घर घर, हर घर दरवाजे पे गई और पूछती रही। सब लोगों ने बोला कोई मेरा लड़का मर गया, कोई मेरा भाई मर गया, कोई। तो ऐसे करते करते गांव, पूरे के पूरे गांव ख़त्म हो गया। एक एक घर पे उसने सर्वे कर लिया, ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें कोई मरा ना हो। अब उसको तो वो चावल चाहिए था। वो कहेगी अरे चलो, इस गांव में नहीं मिला, दूसरे गांव में चली गई। उसने सेम हर घर के दरवाजे उसने खटखटाया। उसने बोला कि भाई, मेरे को 1 किलो मेरे चावल चाहिए और प्लीज़ आप लोगों से निवेदन करती हूँ, आप दे देंगे तो मेरा बेटा ज़िंदा हो जाएगा। क्योंकि लेकिन मेरे को तभी आप चावल दीजिएगा जब आपके घर में किसी की मृत्यु न हुई हो। ऐसे करते करते सब लोगों ने मना किया, नहीं है, मेरे घर में तो ये मर गया, और मेरे घर में तो पिछले साल ये हो गया, तो उसके पिछले साल ये हो गया। ये करते करते वो भी गांव ख़त्म हो गया। जब गांव ख़त्म हो गया, इधर वो प्रक्रिया चल रहा है वो औरत का। इधर महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे आनंद, वो बोले अरे यार, आप यहाँ कहाँ से ये जो
प्रकांड चीज़ें हैं, इसमें आप पड़ गए कि आप बोल रहे हैं जब बच्चे को जिंदा कर दूंगा अगर चावल लेके, अगर बंदी अगर चावल लेके आ गई तो कह रहे आने दो आनंद, उसको आने तो पहले दो, आने दो उसको चावल लेके। तो आप तो इसके खिलाफ हैं, वो बोला है। फिर आपने ऐसा बात क्यों उसको बोला है, ऐसा दिलासा आपने क्यों दिया? कह रहे आने तो दो उसको। बंदी जब उधर से वापस लौटी तो शांत थी। तो आनंद बोला कि देखो शांत इसलिए है कि उसको मिल गया चावल। कह रहे अरे आने तो दो मेरे पास। वो आई उनके पैरों में गिर गई और उसने कुछ नहीं बोला। उसने बोला कि आप मेरे को अपने शरण ले लीजिए, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें मृत्यु नहीं हुआ। तब महात्मा बुद्ध ने बोला मृत्यु एक सत्य है, उसको आप बदल नहीं सकते, जो आया है उसको जाना है। आप यही एक जिंदगी का सत्य है जिसको कि आप बदल नहीं सकते। और ये आप मत मानो कि आप ही के घर में हुआ है। आप तो चारों तरफ आए, आप कोई ऐसा घर मिला, आप सोचोगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा पति भी मर गया, मेरा बच्चा भी मर गया। आपको हर घर में मरे हुए लोग मिले। ये जीवन का सत्य है, हर आदमी को सामना करना पड़ता है। हर आदमी को इस समय से गुजरना पड़ता है, कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। इसको कोई बदल नहीं सकता, टाल नहीं सकता। आप इस जिंदगी को कितना अच्छा बना सकते हो जब तक आप हो, जब तक आप जिंदा हो, आप कितना अच्छा बना सकते हो। क्योंकि जब आप चले जाओगे तो केवल आपने देखा होगा जब आदमी मरने लगता है तो ज्ञानी हो जाता है। वो बोलेगा अरे यार ज़िंदगी में क्या रखा। आपने सुना होगा आजू बाजू में लोग बोलते हैं, जैसे बूढ़ा अरे यार क्या ज़िंदगी में 4 दिन की ज़िंदगी है, चली जाएगी, अब मुझे क्या चाहिए, ऐसा होता। या कोई शमशान घाट से आता है, यहाँ पे दाह संस्कार होता है, अगर वहाँ से कोई आएगा तो और ज्ञानी हो जाएगा, तो वो बोलेगा अरे यार ज़िंदगी में क्या रखा है। लेकिन जैसे वो शमशान घाट से बाहर निकला, उसका सारा ज्ञान जो है गायब हो जाता है। कहने का क्या मतलब है कि जो चीज़ आपके ज़िंदगी में है, ईश्वर ने जो आपका जीवन दिया है, आपको इस धरती पे भेजा है, इतना बहुमूल्य जीवन आपने पाया है, उसकी वैल्यू को समझिए, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, समाज में समाज के कैसे काम आ सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, आपका समाज के प्रति क्या योगदान है, और आप अपने साथ कैसे लोगों को एक सही रास्ते पर ला सकते हैं, सही स्थिति दिखा सकते हैं, जिससे कि उनकी भी ज़िंदगी आनंद से भरपूर हो और वो अपने जीवन का ऐसे ही दुख या सुख उसका समभाव से स्वागत करें। न दुख में ज़्यादा वो दुखी प्रतीत हो, न सुख में ज़्यादा उत्साहित प्रतीत हो या प्रकट करें। समान तरीके से ज़िंदगी जिए और ये सोचें कि समाज में हमारा क्या योगदान है। अगर हम यहाँ पे आए हैं तो किसी न किसी मिशन से आए हैं। भगवान ने अगर मनुष्य की योनि में हमें दिया है तो हमारा योगदान भी बनता है जीवन को, अपने जीवन के साथ साथ दूसरे के जीवन को भी कैसे अच्छा बनाएं। जितना हो सकता है योगदान कर सकते हैं कि दूसरे का जीवन भी अच्छा बन सके। तो मेरा आज का वीडियो इसी पे था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कीजिए। मेरे को आता नहीं है, जैसे लोग लिखते हैं ना इधर, जैसे बोलते हैं लाइक करो तो लाइक का बटन आ जाता है, सब्सक्राइब करो तो सब्सक्राइब का बटन आ जाता है। कोशिश करूँगा इस वीडियो में डालने के लिए,
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।